महीने से पहले वो मिलिट्री फोर्स क्या करने बैठे हैं, वो राशन पानी लेके बैठे हैं क्या? और अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो कुकी लोग हैं वो मारने आता है तो उनके सामने आता है, वो बंदूक लेके जाता है उनके सामने, वो रोकते नहीं है। वो क्यों नहीं रोकते? वो by the Kuki or by the security forces. So this kind of suspicion will actually give you a very big problem for the country again. That is why the youth of Manipur in Manipur University, the students have actually coming out on the street and saying that what they said. Now they said that if you cannot protect Manipur or if you cannot migrate, then go away all the central security forces. We will protect our country. So this is the sentiment. This is the sentiment of the. पाकिस्तान का कोई आएगा सामने मारेगा तो वो बोलेगा कि ऑर्डर नहीं मिला। पता है मेरा आवाज क्यों इतना बिना ये सोच के इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं गुस्सा हूँ और हम अभी भी चुपचाप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हमारी मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी आपको बता दें, जंतर मंतर पर आज आप देख सकते हैं, हम कैमरे से दिखा दें, हमारे ठीक पीछे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं, सारे लोग आए हैं मणिपुर से। जी हाँ, पिछले 17 महीने से जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, लेकिन जो सरकार है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मणिपुर के अंदर दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत टाइम से आपस में जंग चल रही है, जिसके बाद आज फाइनली जो लोग हैं, मेती कम्युनिटी, जी हाँ मेती और कुकी, इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में वॉर चल रही है। इसके बाद आज मेती कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ जंतर मंतर में मौजूद हैं। इनसे आके जानेंगे क्या है कारण कि जिसकी वजह से इन्हें मणिपुर से दिल्ली के जंतर मंतर पे आ जाना पड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे, एक बार सर समझाइए जनता को किस कारणवश आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा आज? ये जो प्रॉब्लम जो हुआ है ये मणिपुर में है। मणिपुर एक इंडिया का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और ये मणिपुर आप कह सकते हैं कि एक भारत है। यहाँ पे आतंकवादी जो है वो रॉकेट चला के जो सिविलियन है उनको मार रहा है, और ये जो ड्रोन है उसमें बम लेके इसको गिरा रहा है। तो ये आपसे भारत से ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि ये कभी हुआ है क्या भारत में? और अगर कोई और देश में और कोई बाकी जो होता है उसमें हमेशा गवर्नमेंट इसके खिलाफ में जवाब देता है। आप सोच के देखिए, ड्रोन लेके, मिसाइल लेके, रॉकेट लेके अपना जो पाकिस्तानी है वो इंडिया में फेंकेंगे तो आप क्या चुप रहोगे? तो यही सवाल आपसे है। और मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? और जो हो रहा है अभी 16-17 महीने से, इसमें पहले तो आप ये मानिए कि कोई किसी का मुंह में थप्पड़ मार दिया तो वो हो सकता है चुप रहे, दूसरा मार दिया कोई चुप रहे, फिर आगे जाके लात मारने लगे, वो भी औरत को जान लेने लगे, और जो जान लेते हैं वो बच्चे का भी जान ले आए। ठीक है। और कुकी मिलिटेंट्स जो हैं ये ऐसा कर रहे, क्या कारण क्या इनके ऐसा करना है? कुकी मिलिटेंट बाहर से आया है, विदेश से आया है, और मणिपुर में बसा के पॉपी कल्टीवेशन करके 60,000 करोड़ का फंड निकालता है। पॉपी कल्टीवेशन 60,000 करोड़, और उनकी पैसे से ये हथियार खरीदते हैं, सोफिस्टिकेट गन खरीदते हैं, और लोगों को ड्रग्स खिला के कुकी लोग इनको हाथ में बंदूक दे के मैतेई को मारता है। अब देखिए, मैतेई को जो मारते हैं वो आजकल की बात नहीं है, 16-17 महीने हो गया है। 60,000 जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो रिलीफ कैम्प में ये रह रहा है, और वहाँ पे रिलीफ कैम्प में कोई एक ही बात दूसरे को जो रहते हैं उसके बीच में कोई दीवार नहीं है, सिर्फ कपड़े से दीवार बना रहा है। ठीक है। और मेरा सवाल ये है प्राइम मिनिस्टर से कि क्या आप ये कोई होली का खेल नहीं है ये कि आप चलते रहे? ठीक है, रात का कोई जागरण नहीं है तो चलते रहे। और मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? वो चुप क्यों है? एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, फेल हो रही, क्या कह रहे हैं? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा मुख्यमंत्री की तरफ? सबसे पहले तो उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। ये मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो हमने चुना है, हमारे लिए चुना है, और वो अभी 17 महीने से चुपचाप है और हमेशा कह रहा है कि एक्शन करूँगा, देखते देखते हमारे बच्चे मर गया। और ये देखिए ना, इसमें क्या करने आया है? कोई खेल खेलने नहीं आया है। हमारे जो जले हुए हैं, आपकी कपड़े फाड़ देंगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी सब कुछ फाड़ने लगे, जान लेने लगे, तो क्या चीफ मिनिस्टर वैसे ही बैठे रहेंगे? तो मैं चीफ मिनिस्टर के बारे में तो मैं बहुत नाराज़ हूँ, और सबसे पहले तो उनको दबा दिया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। अब वो मुंह बंद कर दिया तो फिर
क्या करना चाहिए वो उनको सोचना चाहिए और एक तुरंत से एक एक्शन लेना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मणिपुर में कम से कम 60,000 मिलिट्री फोर्स रखा हुआ है। ये 16 महीने से पहले वो मिलिट्री फोर्स क्या करने बैठे हैं, वो राशन पानी लेके बैठे हैं क्या? और अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो कुकी लोग हैं वो मारने आता है तो उनके सामने आता है, वो बंदूक लेके जाता है उनके सामने, वो रोकते नहीं है। वो क्यों नहीं रोकते? वो बोलते हैं कि कोई ऑर्डर नहीं मिला। किससे ऑर्डर नहीं मिला? वो किसकी ऑर्डर चाहिए? वो कोई जान सामने ले रहा है, हथियार लेके आ रहा है, हथियार लेके इनके सामने लोग को मार रहा है। वो कहते हैं कि ऑर्डर नहीं मिला। किसका ऑर्डर नहीं मिला? फिर वो मिलिट्री में आने का क्या जरूरत पड़ा? हुआ पाकिस्तान का कोई आएगा सामने मारेगा तो वो बोलेगा कि ऑर्डर नहीं मिला। पता है मेरा आवाज क्यों इतना ये बिना ये सोच के इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं गुस्सा हूँ और हम अभी भी चुपचाप है। भारत में जो भी होता है, राइट होता है, कितने दिन में खत्म होता है? 10 दिन 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम सर, 2 दिन में राइट खत्म हो जाता है। तो ये 16 महीने 17 महीने क्या चूड़ी पहने के बैठे हैं क्या? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और सबसे पहले तो हमारे जो ये आईडीपी है, इंटरनल डिस्प्लेस है, उनके लिए खाना पीना ऐसे दे रहा है कि वो कोई भिखारी बन गया। वो अपने देश अपने घर में भिखारी बन गया है। तो ये मेरा जवाब है। आगे कोई इससे आगे कोई हल नहीं निकला तो आप देखिए, आपका जो नाखून है ना वो सजाई के लिए रहता है। अगर वो नाखून किसी को मारने लगेगा ना तो सबको तकलीफ होगा। सर आगे कब जाके कुकी लोगों को इंसाफ मिला? क्या लगा सर, यहाँ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ हो पाएगा इसके बाद? क्या मांग है अब सरकार से? ये जो हो रहा है, ये मांग जो है वो ऐसा मांग है कि आप देखिए ये शांति प्रोटेस्ट है, ठीक है? और शांति प्रोटेस्ट के लिए हम आया है। क्यों? ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है? हम मांग कर सकते हैं और सिर्फ ये मणिपुर का वजह से ये प्रोटेस्ट नहीं है। कई लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं। वो क्यों? ये गणतंत्र भारत है ये, तो हम उसको मानते हैं, ठीक है? हम डेमोक्रेटिक को मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये प्रोटेस्ट के बाद कोई हल निकलेगा नहीं निकलेगा तो उसको पूछिए ना, चीफ मिनिस्टर को जाके पूछिए। आप आइए मणिपुर में, चीफ मिनिस्टर से इंटरव्यू ले लीजिए कि ये हल क्यों नहीं निकला। अब ये यहाँ से 3 किलोमीटर में प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, आप वहाँ जाके पूछिए। हम गणतंत्र के हिसाब से पीस प्रोटेस्ट कर रहा है, हम इतना ही कह सकता है। हम कोई वायलेंस नहीं करना चाहते और वायलेंस करने का मजबूर नहीं कराना चाहिए। ये मेरा जवाब है। धन्यवाद सर।